फ्रेंड्स, वेलकम टू नैना क्लासेस. दिस इज लेक्चर नंबर 50 एंड पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4. ओके, हम रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे हैं. हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया पार्ट 3 में. आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन नंबर 18. इफ यू हैव बुक देन प्लीज आप बुक में से देखो. ओके, अदरवाइज मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं. जिसने पार्ट 3 नहीं देखा है, इस वीडियो से पहले पार्ट 3 जरूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, बिकॉज इस वीडियो का बेसिक ही पार्ट 3 है, उसके बिना ये नहीं आएगी. ओके, इफ यू नो दैट स्टेप्स और दोज एंट्रीज देन इट्स ओके, यू कैन डू दीज क्वेश्चंस. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ABC जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग, बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल है 2,40,000 रुपीज की. बी रिटायर होता है और उस टाइम गुडविल की वैल्यू होती है, गुडविल वैल्यूड एट ₹6 लाख. ए और सी की न्यू रेशियो जो है वो है 3:2. ओके, अब उन्होंने बोला है जनरल एंट्रीज पास करो. सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है कि अगर गुडविल पहले से अपीयर है बैलेंस शीट में तो फर्स्ट एंट्री विल बी टू रिटर्न ऑफ दिस गुडविल. पहले हम इस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे. किन पार्टनर्स को मिलेगी, ये सारे पार्टनर्स को मिलेगी. किस रेशियो में मिलेगी, ओल्ड रेशियो में मिलेगी, क्योंकि ये सबकी गुडविल है और ओल्ड रेशियो में मिलेगी. ओके, गुडविल के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट. तो क्या करेंगे रिटर्न ऑफ करने के लिए, क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट. ओके, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, इनको क्या कर देंगे, डेबिट. देन ये आप पूरा लिख लेना. ओके, अकाउंट ये सब किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में. क्या है ओल्ड रेशो, 3:2:1. सो 2,40,000. okay, 2,40,000 multiply 3/6, it will be 1,20,000. करेक्ट, 1,20,000 यहाँ पे आ गया. उसके बाद 80,000 एंड 40,000. बस आपको आना चाहिए, ये तो आप मतलब देख ही लोगे, राइट. 80,000 एंड 40,000. डन. नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी रिलेटेड टू द कंपनसेटिंग एंट्री, राइट, जो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है नॉर्मली, जो हमने सीखा है. उसके लिए हमें वैल्यू कौन सी यूज करनी है गुडविल की, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि गुडविल वैल्यूड एट, जो ये गुडविल की वैल्यू है ना, दिस विल बी यूज फॉर द कंपनसेटिंग एंट्री. ओके, जो ये वैल्यू है इसे यूज करना है. अब जो ये एंट्री है ये किस रेशो में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सॉरी गेनिंग रेशो में. एडमिशन नहीं याद रहता है, किस में होती है, गेनिंग रेशो में, क्योंकि किसकी बात है, रिटायरमेंट हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गेनिंग रेशो की. ओके, अब ए और सी की न्यू रेशो हमें पता है, ओल्ड रेशो हमें पता है. कैन बी फाइंड आउट गेनिंग रेशो, ऑफ कोर्स वी कैन, बिकॉज हमने सीखा है कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड. आप खुद फाइंड आउट करोगे, आई नो कि आप इसे खुद फाइंड कर सकते हो, है ना. क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड. तो मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ, एक बार थोड़ा रफ आइडिया दे देते हैं. ए की कैसे निकालेंगे, न्यू क्या है, 3/5 माइनस 3/6. करेक्ट. आफ्टर दैट सी की न्यू क्या है, 2/5 एंड ओल्ड क्या है, सी इज दिस 1/6. ओके, द आंसर विल बी 3/30 एंड 7/30. सो 3:7 विल बी द गेनिंग रेशो. ओके, सो अब हमें जो कंपनसेटिंग एंट्री करनी है वो इस रेशो में करनी है. इसका मीनिंग क्या है कि जो ए है और जो सी है उन्होंने इस रेशो में गेन किया है, तो अब ये इतना अमाउंट, ओके, इसी रेशो में अमाउंट किसको देंगे, बी को देंगे टू कंपनसेट. नाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट. अब यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, क्या पूरी गुडविल को सोचेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्या ये पूरी गुडविल बी की है, बी को मिलनी कितनी है, बी का शेयर कितना है इस गुडविल में, कितना है, 2/6. बी का शेयर कितना है इस गुडविल में, 2/6. ये पूरी गुडविल किसकी है, फॉर्म की. ओके, हाँ, गुडविल किसकी है, फॉर्म की. गुडविल वैल्यूड एट 6 लाख का मीनिंग है कि फॉर्म की गुडविल की वैल्यू 6 लाख है. अब इसमें से पहले हम बी की गुडविल को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वो जो गुडविल होगी उसे ये दोनों पार्टनर्स इस रेशो में गुडविल बी को देंगे. ओके, सो 2/6 ऑफ 6 लाख, व्हाट विल बी द वैल्यू, टेल मी, 2 लाख. वेरी गुड, इट विल बी 2 लाख. सो हमें ये पता चल गया कि बी को कितना देना है, 2 लाख. मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में. अब इसको मिल रहा है तो ये कौन है, इसकी कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट. वैसे भी
गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर होता है, ये सेक्रीफाइजर है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है. सो ही विल गेट 2 लाख. ओके, कौन दे रहा है? ए और सी. इनकी कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट. क्या करेंगे? डेबिट. राइट. किस रेशो में करेंगे? 3:7. 3:7. ओके, सो द अमाउंट विल बी 2 लाख का 3:7. यू कैन फाइंड इट आउट. इट विल बी 60,000 and 140. करेक्ट. इट विल बी 1,40,000. ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या किया. पहला क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा टाइम लगाया, आगे हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे. ओके, द फर्स्ट थिंग वॉज गुडविल अपियरिंग. अपियर है तो उसे रिटर्न ऑफ कर दो टू गुडविल और इन सबको डेबिट कर दो. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. ये ओल्ड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब है बी रिटायर हो रहा है तो गुडविल वैल्यूड, ये फर्म की गुडविल है. ठीक है, तो बी को हमें देना है उसका शेयर गुडविल का. कितना है? 2/6. 2/6 हमने फाइंड आउट किया और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? किस रेशो में किया? गेनिंग रेशो में. ओके, कौन देंगे? ए और सी, क्योंकि इन दोनों ने गेन किया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 23 ऑन पेज नंबर 4.14 फ्रॉम 2019 एडिशन, बुक बाय DK गोयल सर. ओके, अगर आपके पास बुक है देन प्लीज आप उसमें से देखो, बिकॉज ये वाली स्टेटमेंट बहुत ही कट शॉर्ट करके लिखी है मैंने, बहुत लंबी स्टेटमेंट थी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. बाकी मैं एक बार ही आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी स्टेटमेंट. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. ओके, ABC 3 पार्टनर्स हैं. 4:3:2 इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. B रिटायर्स एंड सरेंडर्स हिज शेयर टू A and C इन रेशो 3:1. अब कौन रिटायर हो रहा है? B. B इज गोइंग. ओके, अब सरेंडर्स, B ने अपना शेयर है जो वो सरेंडर कर दिया इस रेशो में. तो ये क्या हो गई? जिस रेशो में इन्हें सरेंडर किया तो A और C को इस रेशो में मिला, तो दिस इज द गेनिंग रेशो. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हम कर चुके हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन पार्ट 2. गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म. अब 72,000 के ऑलरेडी अपीयर है, पहले इसे ही रिटर्न ऑफ कर लेते हैं. वी नो इट. क्या करेंगे? A B C तीनों को मिल रहा है तो A डेबिट, B डेबिट एंड C डेबिट. ओके, तीनों को हम दे रहे हैं. ओके, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं इसको टू गुडविल. गुडविल क्रेडिट होगी किस अमाउंट में? 72,000. व्हाट विल बी द रेशो? ओल्ड रेशो, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये हमारी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है. ओल्ड रेशो. अब आपको समझ आई क्या होगा? ओल्ड रेशो 4:3:2 है. वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट. द अमाउंट विल बी 32,000 and 24,000 and 16,000. डन. ओके, एक एंट्री हो गई हमारी. नेक्स्ट, अभी ये वाली एंट्री छोड़ दो बिकॉज ये मैंने बाद में थी, ये पहले लिख दी है. अब यहाँ चलते हैं. गुडविल वैल्यूड एट 1.5 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? वैल्यूड. मतलब जो कंपनसेटिंग एंट्री जो हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट की गुडविल की एंट्री, वो होगी तो इस अमाउंट पे. ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इतना वैल्यूड एट, ये है आपका गुडविल के चैप्टर का क्वेश्चन. आई होप आपने सेकेंड चैप्टर किया हुआ है, तो एक बार ही मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है. उन्होंने बोला कि वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब हमें सुपर प्रॉफिट से हम जैसे गुडविल निकालते थे वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. किस पे बेस्ड है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. मैंने यहाँ पे लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट्स लिखे नहीं है. लेट मी टेल यू द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years. कैसे निकालेंगे हम? पहले हमें सुपर प्रॉफिट से निकालना है. व्हाट वाज द फॉर्मूला? डू यू रिमेंबर दैट? अगर आपको आता है तो आप ये खुद कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मैं एक बार करा रही हूँ. हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 1.5. ओके, तो अब हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए. सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? हमारे एवरेज माइनस नॉर्मल. राइट, कि हमने कितने अर्न किए और नॉर्मल कितना अर्न कर सकते हैं. तो जो ज़्यादा होते हैं वो जितना ज़्यादा हम कमाते हैं दैट इज सुपर प्रॉफिट. ओके, अब हमें क्या चाहिए इसके लिए? एवरेज और नॉर्मल चाहिए. नॉर्मल हमें गिवन है 1,70,000, हम डायरेक्ट लिख देंगे. अब हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स हमें आता है 3 years के जितने भी होंगे. 3 years के इसके हैं 2 लाख, 2,40,000, 3,10,000. उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 years है. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2,50,000. दिस विल बी आवर एवरेज प्रॉफिट.
ठीक है, 2,50,000 minus 1,70,000, the answer will be 80,000. So the super profits are 80,000. सुपर प्रॉफिट कितने आ गए? 80,000. और 1.5 क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 80,000 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, देन वी विल गेट द गुडविल. बट किसकी गुडविल है ये? फर्म की गुडविल है. द अमाउंट विल बी 1,20,000. किसकी गुडविल है ये? फर्म की गुडविल है. ओके, अब हमें जब हम कंपनसेटिंग की एंट्री करते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट की, तो हमें किसकी गुडविल चाहिए होती है? रिटायरिंग पार्टनर की, क्योंकि जितना बी का शेयर है उतना ही उसको मिलेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते. बी का शेयर है कितना? 3/, कितना है ये? 7, ओके 9. ओके, 3/9. सो 1,20,000 का 3/9 फाइंड आउट करेंगे. दैट विल बी द शेयर ऑफ बी. दैट विल बी यूज्ड इन द एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटेड टू द गुडविल. अब यहाँ पर अगर आपको ये है कि कंफ्यूजन हो रही है कि ये कैसे किया है, तो आप चैप्टर 2 को रेफर करो, बिकॉज अगर मैं ये पॉइंट यहाँ समझाऊंगी तो ये चैप्टर 4 की जगह चैप्टर 2 हो जाएगा. सो सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पर इतना ही बता सकती हूँ. ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल विच वी हैव कैलकुलेटेड बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म इज 1,20,000 और इसमें से बी का शेयर आ जाएगा 3/9. सो द वैल्यू विल बी 40,000, राइट. अब 40,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कौन देगा? ए और सी. किस रेशो में देंगे बताओ? ए और सी के कैपिटल किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो. किस रेशो में? गेनिंग रेशो. सो द गेनिंग रेशो इज 3:1, क्योंकि इसी में इन्होंने सेक्रीफाइस किया है. क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30,000 एंड 10,000. हमने इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, डन. अब हमने क्या क्या एंट्री कर ली? रिटर्न ऑफ की एंट्री कर ली और गुडविल को एडजस्टमेंट करने की एंट्री कर ली. अब इस क्वेश्चन में एक और नया पॉइंट है, ये दोनों तो हमने पहले भी की थी. ये वाली लाइन रीड करते हैं. प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 5,40,000. अब उन्होंने बोला है कि बी रिटायर हो चुका है, उसके बाद 1 साल भी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद का जो प्रॉफिट है 1 साल का वो कितना है? मतलब उसके रिटायरमेंट के बाद का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 5,40,000. अब फर्म में पर्सन्स कितने हैं? बी तो चला गया, सिर्फ यही है ना, A/C. तो जो प्रॉफिट है किसको मिलेगा? ए और सी को. तो इसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट. लेट मी मेक सम स्पेस हियर. कैसे एंट्री करते हैं हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, राइट. तो क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. ओके, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है पार्टनर से रिलेटेड, तो कुछ भी कम नहीं हुआ. कितना प्रॉफिट है? 5,40,000. किस रेशो में जाएगा ये? न्यू रेशो में. न्यू रेशो है हमारे पास? नहीं है ना, तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. कैसे करेंगे? ओल्ड रेशो ये है, जो ये 3 है इसको सरेंडर करके गए हैं बी 3:1 में, राइट. सो 3 का 3/4 मतलब लाइक 3/9 का 3/4 किसको मिला? इसको. 3/9 का 1/4 किसको मिला? इसको, है ना. यहाँ पे शेयर निकाल के इसमें ऐड कर देंगे. पूरा नहीं करके दिखा रही हूँ, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा. यू कैन फाइंड आउट न्यू रेशो इजीली. ओके, सो द आंसर विल बी 25:11 when you do this thing. ओके, सो 25:11 जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे देन यू विल गेट 3,75,000 एंड 1,65,000. ओके, इफ़ यू हैव डाउट कि ये कैसे आया, हमें नहीं समझ आया, तो आप पार्ट 2 देखो. ओके, उसके अंदर मैंने न्यू रेशो अच्छे से समझाया. देन यू विल गेट दिस कंसेप्ट. कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 3/9 का 3/4 जो फाइंड आउट करोगे, जो आएगा उसको ऐड कर देना है इसमें, इसकी रेशो में. और जो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 3/9 का 1/4 उसको ऐड कर देना है इसमें, क्योंकि ये ए को मिल रहा है और ये सी को मिल रहा है. दैट्स इट, एंड यू विल गेट दिस 25:11. इफ स्टिल यू हैव डाउट इन इट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो 2 illustrations आर इनफ फॉर दिस वीडियो. ओके, अभी हमें 2 illustrations और करनी है. जो न्यू पॉइंट एक है वो क्या है कि अभी तो यहाँ पर गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर जो हम कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइजर है वो एक ही है ना, जो जा रहा है. लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइजर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. देन बाय बाय, टेक केयर. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.